नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश में लागू हुई भू अधिकार योजना, सरकार पर सवाल उठाने वालों को मिला करारा जवाब। मध्य प्रदेश की बागली विधानसभा में गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए शराब बांटने के आरोप, मतदाताओं को प्रभावित करने की साजिश। पृथ्वीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नृपेंद्र सिंह का सरकार पर वार, सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लगाए कई गंभीर आरोप, प्रशासन की कार्यवाही पर उठाए सवाल। गुरु पुष्य नक्षत्र शुरू होने के साथ ही शहर के बाजारों में अधिक रौनक देखने को मिल रही है। कुछ इसी तरह देवास में भी कोरोना काल के 18 माह बाद गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का योग बना। दीपावली से पहले शुभ मुहूर्त पर खरीदारी का शुभ संयोग 677 साल बाद बनने पर बाजार में रौनक दिखाई दी। ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ग्रोसरी, सजावटी सामग्री की अच्छी बिक्री हुई। विशेषकर सराफा बाजार को पुष्य नक्षत्र ने चमका दिया और व्यापारी अब करोड़ों का व्यापार होने की संभावना जता रहे हैं। दरअसल गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। शहर में दोपहर बाद से बाजारों में भीड़ देखने को मिली। कई बार मुख्य बाजारों पर जाम की स्थिति भी बनी। देखने में आया कि दिन भर अच्छी खरीदारी के चलते व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक थी। हाँ, आपकी बार ज़्यादा ही हो रही है। ऐसे कोई मतलब पहले के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। क्या माहौल है भैया, क्या कह रहा है? माहौल थोड़ा अच्छा ही चल रहा है पहले से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने पहले दो साल से ग्राहकी नहीं की। उसकी वजह से अब की बार जो है पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा जा रहा है। तेजी आई है बाजार में? हाँ, बाजार में तेजी आई है। 2 साल बाद कोविड के बाद वापस ग्राहक बाहर आए हैं और वापस लग रहा है कि दिवाली का माहौल आया है। 2 साल से तो बहुत ही बेकार चल रहा था, पर आज रौनक लग रही है। मतलब असल में लग रहा है दिवाली आई है बहुत सालों के बाद। आज पुष्य नक्षत्र होने की वजह से सुबह से ही अच्छी गिराकी है। अच्छा लोगों में उत्साह देखने को मिला है। फसल भी अब काफ़ी अच्छी आई है सोयाबीन की इस वर्ष, तो इसलिए सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। आगे भी शादी ब्याह दिवाली आने वाले हैं। सामने शादी ब्याह का त्यौहार भी आ रहा है, तो लगता है कि अगर कोरोना काल फिर से नहीं आया तो वाकई बहुत अच्छा व्यापार रहेगा इस वर्ष। बीते दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के पर्व पर देवास में संस्था मानस ने गौ सेवा सहित दरिद्र नारायण सेवा वाहन का संचालन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि शहर की विविध बस्तियों में घूमकर यह वाहन गौमाता के लिए रोटी और दरिद्र नारायण के लिए भोजन, वस्त्र, उपहार इत्यादि चीजें एकत्रित करेगा। गौरतलब है कि गरीबों की सेवा से पुण्य फल प्राप्त होता है और इसी उद्देश्य के साथ संस्था मानस ने यह पुनीत कार्य किया है। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। संस्था मानस के संयोजक पत्रकार आदरणीय हेमंत शर्मा जी एवं पत्रकार प्रदीप सिंह ठाकुर जी द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, गाय को रोटी, ये एक बहुत ही पुण्य कार्यक्रम है और गाय को रोटी के साथ साथ ही भविष्य में दिवाली पर बच्चों को फटाके, खिलौने, मिठाइयाँ वितरण करने की जो योजना है, इस पूरी योजना का शुभारंभ आज आदरणीय देवास विधायक गायत्री राजे पंवार जी ने किया। पुष्य नक्षत्र के पावन अवसर पर संस्था मानस द्वारा उनके संयोजक हेमंत शर्मा जी के द्वारा एक बहुत ही नेक कार्य किया गया है, जिसमें एक वाहन उन्होंने देवास के लिए शुरुआत की, एक वाहन की जो रोटी रथ के रूप में भी चलेगा और कई ज़रूरतमंद बच्चे जिन्हें खिलौनों की ज़रूरत है, अभी दिवाली पर जिनको फटाके की ज़रूरत है, वो सब पूरे शहर से एकत्रित कर और उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए वो वाहन सुचारू रूप से देवास में काम करेगा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने भू अधिकार योजना बनाई है। 25 सितंबर को घोषणा हुई और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ऐसे में यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है
जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। मिश्रा की माने तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। क्या है कि राहुल भाईजान जब गुजरात में जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी पंडित हो जाते हैं, और केरल में जाते ही वो टोपी लगा लेते हैं। अब उनको केरल के मुस्लिम भाइयों की तो चिंता थी, पर कश्मीर में हिंदुओं को मार दिया उस पर एक शब्द नहीं आया। ये पीड़ादायी है। ये देश समझता है इन बातों को। राहुल भाईजान जी, आप नहीं समझ पा रहे, इसीलिए प्रशांत किशोर आपको समझाने की कोशिश कर। एक हाथ काम बता दो, आपने वो एक हाथ पूरा किया हो कमलनाथ जी। सिर्फ एक बताएं 15 महीने में कि ये काम मैंने पूरा किया। एक नहीं बता सकते। घोषणा पत्र में जारी एक बयान को पूरा नहीं किया। और मैंने अभी अभी आपको इसके पहले जो बताया कि 25 तारीख को घोषणा की और 28 को ऑर्डर निकला। ये होता है काम। कमलनाथ जी, मुंह चलाना और बात है, काम करना और बात है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट की बागली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर शराब बांटने के आरोप लगाए हैं। साथ ही शराब से भरी एक गाड़ी भी पकड़ी है। दरअसल बागली विधानसभा के श्यामनगर में शराब से भरी एक गाड़ी को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने पकड़ा है। इसके बाद कांग्रेस ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें शराब की गाड़ी के साथ भाजपा जिला महामंत्री भूपेंद्र सिंह बग्गा और मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दोनों ही नेता मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और शराब बांट रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को गलत बताया है, जिससे राजनीति गर्मा गई है और दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू गाड़ी की भर भर के निकाल रहे थे। हमारे बिलाक करते जो यहाँ के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चापड़ा के, उन्होंने सूचना दी कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बग्गा जी और मंडल अध्यक्ष टिकेत, वो दोनों यहाँ से गाड़ी भर के ले आए थे। हम लोगों ने पीछा करा, जब जो कि गाड़ी पकड़ी, पूरे लोगों को दारू पिलाकर गरीबों को शोषण कर रहे हैं। ऑलरेडी देश में गरीबी और महंगाई से परेशान है। वो दारू गाँव में बांटकर वो वोट लेना चाहते हैं, पर जनता ने इनको नकार दिया है। इसलिए दारू की पेटी गांव में बांटने का प्लानिंग बना रहे थे। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ सभी, और मुझे सूचना दी और मैं तुरंत यहाँ आया और हमने ये गाड़ी को पकड़ा। और पुलिस प्रशासन खड़ी है। हमने एसपी कलेक्टर सबको फ़ोन लगा दिया है। वो गाड़ी का पंचनामा बनकर थाने में चाहिए। पूरी गाड़ी आज पूरे क्षेत्र में यहाँ से दारू आसपास की गाड़ी, कन्नाद वगैरह आसपास गाड़ी भरने का काम चल रहा है। 8 विधानसभा से खबरें आ रही हैं कि धन बल और शासन बल का जो उपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो आज सबके सामने आ गया। जब चापड़ा में हमारे जिला अध्यक्ष अशोक पटेल जी और रामेश्वर गुजर जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है। और वो ड्राइवर खुद कह रहा है कि जिला महामंत्री का ट्रक है, उनके ठेके से शराब लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है। इस वजह से वो लोग धनबल का उपयोग। हाल ही में पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितेंद्र सिंह राठौर ने भाजपा सरकार के नेताओं सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जबरन पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वह गलत है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दे भी उठाए। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता खुलेआम शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, और हम लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे कार्यकर्ता, उदाहरण के तौर पे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सुखलाल वाल्मीकि जो दुमदमा गांव का कार्यकर्ता है, उसको कल शाम को इन्होंने उठा लिया है। उसके बाद उनसे बात हुई, उसको छोड़ दिया गया। सुबह उसको फिर उठा लिया, उसको जेल भेज दिया गया। तो फिर छोड़ा क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, जिला प्रशासन जो एसपी है, कलेक्टर है, इनको हटाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और ये कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर। और नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी इशारा इनको दे रहे हैं। और मेरा कहना एक चीज़ और है कि यहाँ पे जहाँ पर ये चुनाव हो रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कोई भी नेता
भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और कांग्रेस का बड़ा नेता यहाँ आसपास नहीं रहना चाहिए। मेरा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है और मेरी ये मांग है कि क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बड़ा नेता होता है आसपास, चाहे वो टीकमगढ़ जिला हो या निवाड़ी जिला हो, तो इसका दबाव ऑटोमेटिकली प्रशासन पे बनता है और इसीलिए नेता रोके हैं। और हमारे पास ये भी जानकारी आ रही है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अभी टीकमगढ़ जिले में हैं या निवाड़ी जिले में हैं और वहाँ से दबाव बना रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये चीज जनता के सामने लाए और प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई करें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।